नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की। बडगाम के चरार शरीफ हापतनार में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम चलाई थी। इसी दौरान वहां छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 2 मिलिटेंटों को हलाक करने की खबर है। ताहम अभी तक कोई लाश बरामद नहीं की गई है। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट थे। इसी दौरान फोर्सेस ने पहाड़ी इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को भी तबाह कर दिया। फौज, एसओजी और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीमों की जानिब से तलाशी कार्रवाई की गई। कस्बा पुलवामा में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब यह खबर फैल गई कि चरार शरीफ एनकाउंटर में हलाक हुए मिलिटेंटों का ताल्लुक जिला पुलवामा से है। इसके बाद कस्बा पुलवामा के मुरन चौक और राजपुरा चौक में फोर्सेस पर पथराव किया गया। फोर्सेस ने पथराव करने वालों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कस्बे में फोर्सेस और मुश्तइल नौजवानों के दरमियान काफी देर तक झड़पें जारी रहने से कस्बे में मामूल की जिंदगी काफी मुतासिर हुई। चरार शरीफ एनकाउंटर के बाद पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खिदमत मुअत्तल की गई। अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप की कॉल के तनाजुर में आज गांव कदल और मायसूमा के मुल्हिका इलाकों में बंदिशें आयद कर दी गई थीं, जबकि श्रीनगर के दीगर इलाकों में मामूल की सरगर्मियां जारी रहीं। दुकानें और दीगर तिजारती मराकज खुले रहे और ट्रैफिक की आमदरफ्त भी हस्बे मामूल रहा। वाज़ेह रहे कि साल 1990 में आज ही के दिन गांव कदल में कई अफराद का कत्ल किया गया था। इसी दौरान पुलिस ने JKLF के चेयरमैन यासीन मलिक को उनकी रिहाइशगाह वाक़या मायसूमा से एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। यौमी जमहूरिया तकारीब में सरकारी मुलाजमीन की शिरकत को यकीनी बनाने के से मुतालिक गवर्नर इंतजामिया के हुक्मनामा का जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दिफा किया है। उनका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर के मुताबिक सभी हुकूमतों के दौरान ऐसा ऑर्डर जारी होता रहा है। ये जो ऑर्डर है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। आई स्टैंड बाय दैट। और ये ऑर्डर कोई नया नहीं है। ये 2009 से तो मेरे सामने रखे हैं। हर साल यही ऑर्डर डिट्टो बिल्कुल कॉमा फुल स्टॉप ये ऑर्डर सरकारी कर्मचारियों को जाता रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये उस दिन उनकी ड्यूटी है कि उनको रहना चाहिए, इसलिए उनको भेजा जाता है। इसमें कहीं कोई नेशनलिज्म थोपने की बात नहीं है। अब सरकारी दफ्तर में तुम तनख्वाह पाते हो तो दफ्तर में काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है। इसमें नेशनलिज्म कहां से आ गया। ये पार्टियां चूंकि इस वक्त डिफंक्ट हो चुकी हैं, बेस लूज कर रही हैं, इसलिए ऐसी फ्लिमजी चीजों को पकड़ के उसमें कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। उनके सबके समय में निकला, कोई नहीं कह सकता हमारे समय में नहीं निकला। सिर्फ पॉलिटिसाइज, समाज को डिवाइड करके, कम्युनलाइज करके किसी भी तरह वोट हासिल करने का चक्कर है और कुछ नहीं। और ये बहुत बुरी बात है। कश्मीर का सत्यानाश इसी तरह की पॉलिटिक्स ने किया है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू में मुसलमानों और खास तौर पर गुज्जर बकरवाल तबके को हिरासा करने से मुतालिक इल्जामात को भी गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि उनके दौर में किसी के साथ नाइंसाफी का सवाल ही नहीं है। कल कुछ इस तरह का कहा कि जम्मू में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। वो सब्सटेंशिएट करें। जो नाजायज कब्जे हैं उसमें कुछ कब्जे थे कुछ इलाके में, वहां पहुंच गए थे अफसरान। उनको भी मैंने कहा कि सर्दियों तक अभी कुछ ना करें, उसके बाद लीगल तरीके से कोर्ट का ऑर्डर जहां होगा उसका हम इविक्शन जरूर कराएंगे। उसमें हम बिरादरी नहीं देखेंगे किसकी है। उनकी दिक्कत यह है कि जिन बिरादरियों में उनकी पकड़ नहीं है उनको उकसाने की बात करती हैं। हमसे कौन, मैं तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, इनका बहुत बड़ा खुद में पर्सनली मैं फील करता हूं इनके साथ जाती हुई। इनको मदद मिलनी चाहिए। और पहाड़ी कम्युनिटी को तो हम मतलब आप समझिए कि बहुत जल्दी आरक्षण भी देने वाले हैं। तो ये चूंकि वहां आपकी पकड़ नहीं है तो आप उनको उकसाएंगे, दिखाएंगे उनके साथ जाति हो रही, जो बिल्कुल गलत है। किसी के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। और मैं कम से कम कह सकता हूं कि मैं जहां हूं उसमें किसी भी जाति या संप्रदाय में मेरे दृष्टिकोण में कभी कोई भेदभाव बता ही नहीं सकते।
वहीं गुजर बकरवाल के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। रविंदर रैना ने कहा कि इंतखाबात के पेश नजर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि जब बीजेपी ने गुजर बकरवाल तबके को सियासी तहफुजात फराहम करने की बात की थी तो पीडीपी समेत दीगर पार्टियों ने इसकी मुखालफत की थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुज्जर और बकरवालों को, एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरे देश के पैटर्न पर जम्मू कश्मीर में भी एसटीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए, तो किस पार्टी ने विरोध किया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, पीडीपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने। गुज्जर बकरवालों की अगर, और जो दलित समाज है, शेड्यूल कास्ट हमारे भाई हैं एससी समाज के, उनकी अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी हैं। ये राम माधव पर उमर अब्दुल्ला के ट्वीट पर मरकजी वजीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने सियासी मुस्तकबिल पर ही एतबार नहीं है। जो उन्होंने कहा है ना, इसकी दूसरी लाइन आपको मालूम है, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो शायद जो ये कह रहे हैं उनको जिंदगी का एतबार नहीं है। पीडीपी के सरपरस्त व रुकन पार्लियामेंट मुजफ्फर हुसैन बेग का कहना है कि उनकी पार्टी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अमन और तरक्की के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था, ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर यह इत्तेहाद बरकरार नहीं रह सका। उन्होंने कहा कि वर्करों का एतमाद दोबारा हासिल करना एक चैलेंज है। मुजफ्फर बेग ने कहा कि सियासतदानों के झूठ की वजह से रियासत के हालात अबतर हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि झूठ और नफरत की सियासत ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। पीडीपी सरपरस्त ने बारामूला में महकमे पीडीडी के ओहदेदारों के हमरा एक जायजा मीटिंग के बाद मीडिया के सामने इन ख्यालात का इजहार किया। देखिए, हमारी पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजरी है। हमने बीजेपी के साथ मुफ्ती साहब ने के जमाने में एक अलायंस किया, तो ये एक मुश्किल अलायंस था। तो उस वक्त मुफ्ती साहब की ये राय थी कि अगर हम मरकजी सरकार से अच्छा रिश्ता बना के रखेंगे तो हमें बिजली, पानी, बेरोजगारी, इन चीज़ों पे मदद मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से मुफ्ती साहब भी चले गए, जल्दी इस दुनिया से मगफिरत हो उनको। लेकिन जो जिस मकसद के लिए ये अलायंस बनी थी वो मकसद हासिल नहीं हो सका। तो हम सोचते थे कि कश्मीर पर भी बातचीत होगी, हमें तरक्की करने के लिए पैसा भी मिलेगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे को जो तनाव है उसमें भी कुछ सहूलियत होगी। तो वो उस पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। उस पर कुछ हमारी कमज़ोरियाँ थी, ना तजुर्बाकारी थी। ठीक है, एक बात की, जो हमारे वर्कर हैं वो 80 से 90% तक अभी पार्टी के साथ है। अब ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम किस तरह अपने वर्कर को दोबारा एतमाद में लेंगे और लोगों को के सामने सच बोलकर, झूठ नहीं, क्योंकि झूठ की वजह से ये कश्मीर में जो मुसीबत है, जो सियासतदानों ने झूठ बोले, चाहे वो पाकिस्तान के हों या हिंदुस्तान के हों या कश्मीर के हों, हम लोगों ने नौजवानों को आज एक ऐसे धाने पे खड़ा कर दिया है जहां हमारे बच्चे जो हैं वो हफ्ते में 1, 2, 4, 5 जगह मारे जाते हैं। तो ये हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो खतरे में पड़ी है उसकी बड़ी वजह है मसला कश्मीर, और मसला कश्मीर की बड़ी वजह है कि सियासतदानों ने झूठ से सियासत आज तक, सच कहने से वो डरे हैं। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले दिन से ही किसी न किसी वजह से खबरों में रही है। आज कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर शेख इमरान को कॉरपोरेशन की कार्रवाई के दौरान जख्मी कर दिया गया। इमरान पर कोई शय फेंकते हुए उन्हें जख्मी कर दिया गया। इसके बाद इमरान के हामी कॉरपोरेटरों ने एहतजाज किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉरपोरेटरों का कहना था कि वो आज लोगों की मुश्किलात के साथ साथ कॉरपोरेशन में हो रही बदउनवानियों के सबूत काउंसिल में पेश करने वाले थे। चलेगा, ये बीजेपी के नारे काउंसिल में देते हैं, ये मेयर बीजेपी का है, ये नहीं चलेगा। यहाँ इन्होंने मुझ पे हमला किया और हमले के बाद आप देखिए बिरयानी खा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है, एडजर्न करना चाहिए। इन्होंने सीटिंग भी ऐसी रखी थी कि मारदाड़ हो। बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं। करप्शन के खिलाफ जो मैं उठा हूँ, काफ़ी दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन लोगों के लिए मैं उठा हूँ। मैं अपने लोगों के दर्द कर्ब समझता हूँ और उनके रेस्क्यू के लिए इंशाल्लाह
ठीक होकर फिर खड़ा होगा। इन चीज़ों से मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और इन चीज़ों से कोई भी डरने वाला नहीं है। जो नारा उठा है वो नारा लोगों के लिए है और नारा हम लोगों के लिए चलाएंगे आगे। उधर कई कॉरपोरेटरों का इल्जाम है कि काउंसिल में 25 लोगों को पास दिए गए थे, जिसमें कई लोगों के पास चाकू और दीगर हथियार थे। उनका कहना था कि इसकी जांच होनी चाहिए। इट इज द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ द कॉरपोरेशन, जहां डिप्टी मेयर बुरी तरह से घायल होते हैं। किसने किया ये देखना है। क्यों हुआ, क्यों 25 लड़कों को बिना वजह कार्ड दे दिए गए, एंट्री दे दी गई, जबकि वो कॉरपोरेटर नहीं है। हमारे कुछ बहनों के शादीशुदा बहनें हैं, कुछ हमारी अनमैरिड बहनें हैं, उनको 25 बंदूक को किसने परमिशन दी, इसकी तहकीकात ऑन फ्लोर होनी चाहिए। पत्थर और चाकू से किसने पीछे से वार किया, ये चाकू हसास कोटी में किसने अंदर लिया। इतना मोटा पत्थर और एक सॉलिड आयरन का एक गोला जो इमरान के सर पे दे मारा गया, ये कहाँ से आ गया। दीज आर द पॉइंट। लेकिन जो यहाँ हुआ, मैं आपके इस मीडिया हमारा सरमाया, आई हैव रेग्रेट्स। इस ठिठुरती सर्दी में शहर श्रीनगर के अवाम के लिए हम आए थे, बट वेरी अनफॉर्चुनेट से जो कुछ यहाँ हुआ, भाई किस तरह चलेगा ये निज़ाम। दूसरी जानिब एसएमसी के कॉरपोरेटरों के दूसरे ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन पर लगे इल्जामात की तरदीद की है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हकीकत सामने आ जाएगी और जो अफराद भी कसूरवार हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही काउंसिल आज स्टार्ट हुआ, देखिए काउंसिल में हीटेड आर्गुमेंट्स तो होते हैं, ये आज पहली दफा नहीं हुआ है। अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, मैं उसको मेरे साथियों के साथ अपने सब साथियों के साथ कंडम करता हूं उस एक्ट को जिसने भी किया है। वहां पे मैं चाहता हूं अगर सीसीटीवी लगे हैं वहां पे देखा जाए किसने किया है, जिसने भी ये ऐसी हरकत की है। अगर की है, पहले मैं वही कह रहा हूं, अगर की है तो उसके खिलाफ पहले हम डिप्टी मेयर के साथ खड़े होकर उसको सजा दिलाएंगे। हम उसमें कहेंगे कि उस शख्स को डिस्क्वालीफाई किया जाए। चोट कैसे आई? देखिए, जो अभी तक वो आए हैं वो दिखा रहे हैं पूरा यहां पे चेहरा बंद है। वो पहले दिखाए अगर हकीकतन लगी भी है कि नहीं लगी है। अगर किसी ने कुछ किया है उसमें सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। जो भी उसमें मुलविस होगा उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और उसमें हम डिप्टी मेयर श्रीनगर के साथ खड़े होंगे शाना बशाना इंशाल्लाह। देखिए, जब हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था काउंसिल में तो वहां पे सब अपनी बात रख रहे थे। उसी दौरान में शेख इमरान साहब के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। जब हमने पूछा आप बीजेपी वालों के पास गए हैं, अशोक कोल साहब के पास गए हैं अपने आप को उन सवालों से बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास उनका कोई जवाब नहीं था। वो गए थे, वो मिले थे, आशीर्वाद मांगा था, तो इसीलिए उन्होंने ये ढोंग। ललदेद अस्पताल वाक़े के खिलाफ एहतिजाज का सिलसिला जारी है। बांडीपुरा के दूर दराज इलाकों के रहने वाले अफराद के एक ग्रुप ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने अस्पताल की दाखिली जांच रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया और सीनियर डॉक्टरों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हकीकी कसूरवारों को बचाने के लिए पीजी स्टूडेंट्स को बल्ली का बकरा न बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू ने कुपवाड़ा की एक गरीब हामिला खातून की स्टोरी नश्र की थी। ललदद अस्पताल में दाखिला नहीं मिलने पर मज़कूरा खातून ने शदीद ठंड में सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था। शायद ये पता भी ना चलता अगर न्यूज़ 18 ये रिपोर्टिंग नहीं करती। उसके बाद जो यहाँ के अवाम है, कश्मीर के जो कश्मीरी लोग यहाँ पे हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। हम उनको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो मसला, इस मसले को अब तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। एक पीजी स्टूडेंट को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो बिल्कुल एक गलत बात है और नाइंसाफ़ी है। ये बात आपकी चैनल की वसादत से रियासती इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है उस पर यह मसला डाल के उन लोगों को शील्ड किया जा रहा है जो इस असली कातिल हैं। हम चाहते हैं कि इस मसले में एफआईआर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस डॉक्टर के खिलाफ होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसे मसले बार बार हमें न देखने पड़े। गेम है उन लोगों के लिए जो यहाँ हमारे मुसलमानों को गुज्जर कश्मीरी में बांटते हैं। ये गुज्जर कश्मीरी की बात नहीं है, ये इंसानियत सोज वाक़ा है। इसकी जितनी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। हम इसी वजह से ये गयूर मेरे साथ बांडीपोरा की कौम, नौजवान साथी यहाँ जमा हुए हैं कि हम अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करवाएं। आइंदा ऐसी नाइंसाफियां ना हो। पुंछ में गुजर बकरवाल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद असद नौमानी ने ललदद अस्पताल वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े को इंसानियत को शर्मसार करने वाला बताया। असद नौमानी ने कहा कि कसूरवार डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो सके।
वादी कश्मीर और खित्ता चुनाव के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर कुपवाड़ा जिला में तीसरे रोज मुसलसल बर्फबारी जारी है। इस वजह से जिला के मुतादिद इलाकों में सड़क राबिता बंद है। बर्फबारी के बास करना, मत्सिल, केरन सड़क राबिते आमदरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। इंतजामिया को बर्फ हटाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने जिला अफसरान को हिदायत दी कि वो जिला के तमाम सड़क राबितों को काबिल आमदरफ्त बनाएं। बरसों के बाद पहली बार यहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है। तकरीबन 2-3 फुट बर्फ पड़ चुके हैं। जहाँ जमींदारों के लिए ये जरूरी है कि बागात और ज़राअत को ये फायदा है, क्योंकि वाटर सप्लाई का वो बहुत बड़ा जखीरा है। लेकिन दूसरी तरफ से मतलब बहुत से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। पानी और बिजली का मतलब आदमी दस्तियाब। उधर जिला कुलगाम के बालाई और मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। दमहाल हांजीपुरा के पहाड़ी इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। सयाहती मकाम अहराबल में भी कई फीट बर्फ जमा हो गई है। जिला इंतजामिया ने कंट्रोल रूम्स कायम किए हैं। अफसरान को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। कल शाम से जवाहर टनल के दोनों तरफ भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त आज मुमकिन नहीं हो सकी। जवाहर टनल और शैतानी नाला के सेक्टर में 2 फीट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फ को कई बार साफ करने के बावजूद शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल नहीं की जा सकी। बानिहाल रेलवे स्टेशन और जम्मू के दरमियान शाहराह दोपहर तक काबिल आमदरफ्त थी। दोपहर बाद बानिहाल और रामबन के दरमियान कई मकामात पर पत्थरों के गिरने के वाकयात पेश आए। डीएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे बानिहाल प्रदीप सिंह सेन ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि रामबन बानिहाल सेक्टर में भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर इंतजामिया के मुताबिक मिट्टी के तोदे और चट्टाने खिसकने की वार्निंग और जवाहर टनल के दोनों अतराफ फिसलन पैदा होने की वजह से शाहराह को बंद कर दिया गया है। शाहराह के बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा हो गई है। इनमें माल बरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। दरमांदा मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि मौसम सरमा में कौमी शाहराह बंद होना मामूल है, लेकिन इंतजामिया इसका मुतबादिल तलाश करने में नाकाम रही है। मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि उनको दरपेश मुश्किलात का अजाला करने के लिए बुलंद बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन ताहाल ये दावे बयानात तक ही महदूद हैं। हुक्काम ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि सफर पर जाने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राबिता किया जाए। सहारनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ सोपुर से माल लोड के आए। यहाँ पे हो गया 3-4 दिन पहले भी कानवाई लगा था, अब भी कानवाई में खड़े हैं। यहाँ पे रास्ता जाम है, पानी की दिक्कत हो रही है यहाँ, ना खाने पीने की दिक्कत, ना कोई होटल है इधर आसपास में, सब परेशानी हो रही है यहाँ पे। रास्ता खुल जाए तो रोड थ्रू हो जाता है तो अपना गाड़ी निकल जाता है। बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब हो रहा है, यहाँ सुविधा कोई नहीं है। सबसे पहले ना पानी है, ना बाहर जाने के लिए, ना खाने पीने का है, तो कब तक खड़े रहेंगे इस तरीके से? ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। कितनी गाड़ियां खड़ी है, बड़ी लंबी कतार लगी हुई है। कल रात से खड़े हैं यहाँ। मुश्किलें तो बहुत है भाई साहब, आज से थोड़ी है ये, हर चक्कर यही हाल है। परे से आते हुए भी यही हाल है, इधर से जाते हुए भी यही हाल है। यहाँ पे 3-3 दिन 4-4 दिन खड़े रहो। अगर बर्फबारी ऊपर ज्यादा होगी तो फिर और दिन खड़े रखेंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह से दरमांदा ड्राइवरों की हालत जार है वो ज़बान खुद से बयां कर रहे हैं, और इसे इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दरमांदा मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात दरपेश है। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो सरमा का मौसम होता है अक्सर व बेशतर जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है वो बंद ही रहता है। और ऐसे में जो काजीगुंड बानिहाल टनल है जिसका तामीराती काम अभी चल रहा है, और हुकाम का ये कहना है कि 2019 के आखिर तक वो काम मुकम्मल हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई तौर पर इन मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो जाएगा और वो टनल जो है 2019 के आखिर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। उधर किश्तवाड़ और डोडा में गुज़िश्ता रात से हुई बर्फबारी से आम जिंदगी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। किश्तवाड़ के वार्डवन, दाछन, मड़वा इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। बालाई इलाकों में 2 से 3 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ता हो गई है। सड़क राबिते भी टूट गए और लोग बुनियादी सामान से महरूम हो गए हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जिला इंतजामिया बालाई इलाकों में राहत पहुंचाने में नाकाम हो गया है। जम्मू के बाहू रोप वे के ट्रायल रन के दौरान कल शाम एक हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हादसे में 4 दीगर अफराद जख्मी भी हो गए। वाज़ेह है कि इस रोप वे का 3 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह होने जा रहा था।
को एक नई सौगात मिलने वाली थी। रोपवे गंडोला पर्यटक के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बहुपोर्ट से मोहमाया मंदिर तक ये रोपवे गंडोला की सर्विस दी जा रही थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको खुद इनॉग्रेट करने वाले थे, उसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही थी। तो उसी बीच में कल रात को एक हादसा पेश आता है, जिसमें जो मॉक ड्रिल के दौरान रोपवे जो है वो खिसक जाती है, तो उसी में 2 लोगों की डेथ हुई है, तो वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि घायलों का इलाज जम्मू के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस समय हम उसी जगह पर मौजूद है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। रोपवे जो ट्रायल कर रहे थे, तो ट्रायल करते समय ये रोपवे जो टूट गया, तो इसके कारण जो एक स्थानीय जो वहीं पे मर गए और दूसरा जो हॉस्पिटल में जाके उनको पहुंचाया, एक वहीं पे मर गए और 4 जो इंजर्ड हैं। हम चाहते हैं इसको अच्छे तरीके से इसका तैयारी की जाए ताकि ऐसा ये दुर्घटना जो दोबारा ना हो पाए। मैजिस्ट्रियल जांच जो है वो डीसी जम्मू की तरफ से कर दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री 3 तारीख को यहाँ पे आ रहे थे और एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है, और अब देखना होगा कि मैजिस्ट्रियल जाँच में क्या कुछ सामने आता है। कैमरा पर्सन चांद के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अबू ज़हनी दुबई के साथ जम्मू के लिए ड्राई पोर्ट के मुआहदे पर अमल करने की मरकजी सरकार से मांग की है। जम्मू में चैम्बर के सदर राकेश गुप्ता ने कहा कि अगरचे मरकज ने 1 नेशन 1 टैक्स को लागू किया है, ताहम रियासत में सूरत हाल इसके बरक्स है, क्योंकि यहां अलग से भी टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले पर वजाहत तलब की है। आज के दिन हम कंटेस्ट करना चाहते हैं राम माधव का स्टेटमेंट, जो एहसान चढ़ा के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में सब जगह 1 एम्स और जम्मू कश्मीर में 2 एम्स दिए गए। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि जम्मू वासियों ने एकजुट होके 2015 में एक संघर्ष करके जम्मू के लिए एम्स लिया था। दूसरा, जो 2 इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री के 1 नेशन 1 टैक्स और जो ड्राई पोर्ट का एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर रियासत की गवर्नमेंट और अबू धाबी दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड ने किया था, जो जम्मू में इस्टेब्लिश होना था, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन दोनों चीज़ों को नकार दिया गया रियासती इंतज़ामिया के द्वारा। अब उसका के लिए कौन जिम्मेवार है? रियासत जिम्मेवार है या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस पे डेलिबरेटली चुप करके बैठा है? इन चीज़ों के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आने वाले दिनों में चैम्बर्स और सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ट्रांसपोर्टर्स ये देखेंगे कि जो नुकसान हमें हुआ है दोनों चीज़ों का इम्प्लीमेंट ना होने से, उसके लिए हमें संघर्ष का कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले एहतजाज किया। चीफ मेडिकल ऑफिस वाक़िया करण नगर श्रीनगर के बाहर यह मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल करने समेत दीगर जायज मांगे पूरी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुलाजमतों को मुस्तकिल करने तक उन्हें अदालती अहकामात की रोशनी में मसावी काम मसावी उजरत देने की अपील की। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि मांगे पूरी होने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मकसद है इस स्ट्राइक का वो हमें ये है कि हमारी लेजिटिमेट एंड जेन्युइन डिमांड्स, रेगुलराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जल्दी से लागू किया जाए। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारी ये जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड्स को विदिन अ फ्रेम पीरियड ऑफ टाइम फुलफिल कीजिए, और जब तक आप हमारे रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम करेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इक्वल पे इक्वल वर्क लागू कीजिए, ताकि हम भी सिक्योर फील करेंगे। हम 4 लाख मुलाजमी जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी 3 बार क़य्यूम साहब की क़यादत में गवर्नमेंट से बात की है, कंसर्न मिनिस्टर से बात की है, और सबसे बड़ी बात है रिसेंटली हमने एडवाइज़र साहब से भी बात की है। तो वहाँ से हमें इतना यकीन मिला था कि हम सोच रहे थे कि प्रोसेस अब शुरू होने वाला है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर सीएमओ ऑफिस अनंतनाग में एहतजाज किया। इससे कबल मुलाजमीन ने एक इजलास का भी एहतमाम किया। मुलाजमीन का कहना है कि कई यकीन दहानियों के बावजूद सरकार उनकी नौकरियां मुस्तकिल करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। दीगर मुतालबात भी उजागर किए गए। आज की जो हमारी स्ट्राइक है, इसमें हमारे 3 मुद्दे बिलखुसूस हैं। एक, रेगुलराइजेशन ऑफ आवर सर्विसेज, इक्वल पे इक्वल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जब तक कि हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं हो जाएंगे,
समाजी कारकुन मोहम्मद यासीन भट्ट ने आज अपने कई हामियों के साथ पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने यासीन भट्ट का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगरचे कई लीडरों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन नए चेहरों की शमूलियत से पीडीपी को इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। इसी बीच वहां मौजूद कारकुनों ने चाडूरा असेंबली हल्के से यासीन भट्ट को टिकट देने की पार्टी सदर से अपील की। मैंने पहले ही बोला था कि पीडीपी एक जमात नहीं है, पीडीपी एक तहरीक है। ये एक इंशाल्लाह बड़ा समंदर है। अब समंदर में ये जो आगे पीछे दाएं बाएं ये चीज़ें होते रहते। पीडीपी इंशाल्लाह आने वाले असेंबली में 40+ आएंगे और मेजॉरिटी लेके आएंगे। पीडीपी अपने बलबूते पर हुकूमत। अनंतनाग के छठी सिंहपुरा के एक अवामी वफ्द ने इलाके में डिग्री कॉलेज के क़याम के फैसले के लिए गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। अनंतनाग के शीरबाग गुरुद्वारा साहब में ज्ञानी राजेंद्र सिंह की सदारत में इस वफ्द ने कहा कि डिग्री कॉलेज का क़याम इलाके के लोगों की देरी न मांग थी। उन्होंने कहा कि वो नौगाम, शांगस और अच्छबल में डिग्री कॉलेज के क़याम के हक में हैं। सतपाल मलिक साहब जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने शुमाली कुठार चिट सिंहपुरा में एक कॉलेज का क़याम 14 जनवरी को किया है। रघुविंदर पाल ग्रेवाल साहब जो इंटरनेशनल लेवल पर एक सोशल वर्कर हैं, जो वक्तन फवक्तन चिट सिंहपुरा में आते हैं, जिन्होंने चिट सिंहपुरा सिख, मुस्लिम, हिंदू भाइयों का हाथ पकड़ा है, शुमाली कुठार के लोगों की तकदीर को बदला है और इस कॉलेज को मुकाम पजीर होने के लिए उन्होंने इंतहाई कोशिश की है। जनाब खुर्शीद अहमद गनाई साहब जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जो गवर्नर साहब के मुशीर भी हैं। उन्होंने इस काम में हमें बहुत मदद की है। जनाब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूनिस मलिक साहब जी का शुक्रिया अदा करते हैं। कस्बा शोपियां के बोनागाम इलाके में आग की वारदात में 3 रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। बोनागाम में एक रिहायशी मकान की ऊपरी मंजिल से नमूदार हुई। इसने 2 मजीद मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग की वारदात से लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया है। डीसी शोपियां ने इलाके का दौरा करते हुए मुतासरीन में रिलीफ तकसीम किया। डीसी ने कहा कि मुतासरीन के हक में जल्द ही SDRF के तहत भी रिलीफ जारी कर दिया जाएगा। लगभग सुबह 2 ये और का चीज तुम सोरी कमीजदार कोशिश की कि हम अपनी तरफ से कुछ एक इमीडिएट रिलीफ दे दें। हमने उन घरों को कुछ कैश दिया है और कंबल दिए हैं, उनको बर्तन दिए हैं और घर में जो बाकी काम आने वाला सामान होता है वो भी दिया है। और अभी हम उनका रिलीफ केस भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी बन जाएगा और SDRF के अंदर हम उनको पूरा रिलीफ। जिला रामबन के सब डिवीजन गूल में आज सुबह एक घर में अचानक आग लगने की वजह से लाखों रुपए मालियत के इमलाक का नुकसान हुआ। आग की वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंचने का भी इल्जाम लगाया। उधर गुज़िश्ता रोज जिला के राजगढ़ इलाके में एक बेवा खातून के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से माल मवेशी भी हलाक हो गए। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन को मुकम्मल मदद दी जाएगी। सलबला का जो शख्स था मोइला का, उसका जो घर है वो नजर आतिश हो चुका है और वो काफ़ी जो है इस वक्त परेशान हाल है, बेघर हो चुका है। और मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि उसकी बाज़ाबादकारी के लिए जितने भी बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द जो इकदाम उठाए जा सकते हैं उठाए जाएं। साथ ही ACDC साहब रामबन और BDO साहब गूल से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो जो इनके पास बेघर लोगों के लिए PMAY की स्कीम जो है उस स्कीम के तहत जो है इस जो मुतासरा शख्स है उसकी मदद। सबका सब जल गए, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी थे, बहनों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, कागजात थे, वो सबके सब जल गए। तो अब जो है मुझे मेरी माँ ने यही मालूमी जमा जो है भेज के मुझे पढ़ाया था और मुझे MA और BEd करवाई थी। मैं चाहता था कि मैं फर्दर आगे MPhil के लिए भी एडमिशन करूं, तो लेकिन बदकिस्मती से ये सिस्टम ही बंद हो गया। तो इसलिए जो है मैं अब कासिर हूं कि मैं आगे अपनी फर्दर स्टडी को जारी रख सकूं। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब से ये कहना चाहता हूं कि हमारी भरपूर मदद की जाए ताकि मैं अपनी स्टडी को जो है फॉरवर्ड कर सकूं, आगे पढ़ सकूं फिर से मजीद। उसका भी हमने तहसीलदार को कल ही कहा कि एक रिलीफ की फाइल प्रोसेस करो और रेड क्रॉस से भी हमने तहसीलदारों को हिदायत दी कि वो उनको इमदाद कर लें, पूरी इमदाद। सुबह आज गूल में सुबह सवेरे एक आग की एक वारदात हुई, तो हमने उसी वक्त अपनी टीम भेज दी है। दे आर असेसिंग इट, वो देख लेंगे, उनको भी हम
रेड क्रॉस में कुछ फिर पूरी इमदाद दे रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की एक मीटिंग ली है जिसमें मेरे तमाम एक्शनों को मैंने वाज़ेह हिदायत दी है कि जो बुनियादी सहूलतें, रोड्स, पानी और बिजली और एसेंशियल सप्लाईज को हम अतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि रेस्टोर कर रहे हैं। शीराबाद खूर पट्टन में नरेगा के तहत काम कर रहे मजदूर और सप्लायर सरापा एहतिजाज हैं। पैसा न मिलने पर उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शीराबाद खूर पर ताला चढ़ाया। इन मजदूरों और सप्लायर्स का कहना है कि कई सालों से उन्होंने नरेगा के तहत काम किया है और महकमे को मटेरियल भी फराहम किया, मगर आज तक उन्हें पैसा वागुजार नहीं किया गया। हमने 2017, 18, 19 में काम किया है, अब तक हमें वो पैसे नहीं मिले हैं। हम लेबर है, मजदूर है और हमने सप्लाई भी की है, लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमने आज यहाँ ताला चढ़ाया। ताला क्यों चढ़ाया? क्योंकि ये एक धोखा है लोगों के साथ। 15 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे, अभी तक नहीं मिला। और IAY के मतलब हमने जो मतलब कि IAY किसी ने बनाया, अब तक उसको भी नहीं पैसे मिले। रिलीज करने मजदूरन सटा मुश्किल। एक तो इस साल का वेज और मटेरियल हमारा पेंडिंग हुआ और पिछले साल का मटेरियल वेज हमने सबने 31 मार्च तक हमने सारे वेज की बिलें छोड़ दी हैं। पैसे नहीं आए, हम अपने पास रखते, फिर जो ही आ जाएंगे हम इनको। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने पार्टी के सीनियर लीडरों के हमरा सांबा के विजयपुर का दौरा किया। बीजेपी लीडरों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुजव्वज़ा रैली की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना ने कहा कि वजीर-ए-आज़म के दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वजीर-ए-आज़म सांबा में एक रैली से खिताब करने वाले हैं। लेह में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को आइस हॉकी की तरबियत फराहम की गई। 15 रोज ट्रेनिंग प्रोग्राम के अख्तितामी तकरीब में SSP सरगुन शुक्ला मेहमान खुसूसी थी। लेह के मुख्तलिफ मकामात से जिस्मानी माजूर बच्चों ने आइस हॉकी की तरबियत हासिल की। इस दौरान एक मैच भी खेला गया और फातिह टीम के खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर कैनेडियाई हाई कमीशन के नुमाइंदों समेत सिविल इंतजामिया और पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे।